Hi guys, my name is Hardik and today we'll talk about trading in details. आज आपको बहुत बहुत ही ज़्यादा समझने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। हम आज बात करेंगे ट्रेडिंग की और ट्रेडिंग में हम बात करेंगे एफ एन ओ। एफ एन ओ मीन्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। सो पहले हम समझते हैं। स्टॉक मार्केट का सेगमेंट है एन एफ ओ। एन एफ ओ सेगमेंट में ही ट्रेडिंग आती है। बट आपको पहले हम जब ट्रेडिंग करेंगे तो हम ट्रेडिंग इंडेक्स ट्रेडिंग करेंगे। इंडेक्स ट्रेडिंग तो पहले आपको समझना पड़ेगा कितने टाइप के इंडेक्स है। सो टेक एन एग्जांपल। निफ्टी 50 ये एक इंडेक्स है। बैंक निफ्टी ये एक इंडेक्स है। फिन निफ्टी ये एक इंडेक्स है। और ऐसे कई सारे इंडेक्स होते हैं बट एक्चुअली ट्रेडिंग जो है वो इन तीन इंडेक्स में ही पॉसिबल है। इन तीन इंडेक्स में हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। बाकी जो इंडेक्स होते हैं वो कई सारे होते हैं लाइक सेंसेक्स, आईटी सेक्टर्स, मेटल सेक्टर्स। कई सारे ऐसे सेक्टर्स होते हैं जो जिसमें हम ट्रेडिंग कर नहीं सकते बट ये सब इंडेक्स होते हैं। सो अभी हम बात करेंगे निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनीज का इंडेक्स होता है। इंडेक्स क्या होता है आपको ये समझना पड़ेगा। लाइक इंडिया की टॉप 50 कंपनीज जो है उन सब का एक चार्ट होता है, पर्टिकुलर चार्ट होता है जिसमें प्राइस एंड सब कैंडल्स सब लिखी हुई होती है। लाइक हम रिलायंस ले लो, अडानी ले लो, ऐसे टॉप कंपनीज जो है इंडिया की, ये सब कंपनीज का एक चार्ट होता है। उन चार्ट को इंक्लूड करके ये एक इंडेक्स बनता है जिसको हम बोलते हैं निफ्टी 50। एंड बैंक निफ्टी जो होती है उसमें इंडिया के टॉप बैंक्स का चार्ट होता है। इसके अंदर टॉप बैंक्स का चार्ट होता है जिसमें आपकी एच डी एफ सी बैंक, आई सी आई सी बैंक, एक्सिस बैंक, एस बी आई बैंक, ये सारी बैंक्स को मिला के जो चार्ट होता है उसको इंडेक्स बोलते हैं। ये इंडेक्स है। एंड फिन निफ्टी जो है वो फाइनेंशियल हो गया। फाइनेंशियल निफ्टी इसमें जैसे एल आई सी एंड पॉलिसीज़, ये सब का जो फाइनेंस होते हैं इन सब का इंडेक्स इसमें आता है। सो बेसिकली पहले तो हम निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग ज़्यादातर करते थे, पर अभी फिर निफ्टी आ चुका है। अब मैं आपको लॉट साइज़ के बारे में समझाता हूँ कि इंडेक्स में आपको लॉट साइज़ पहले समझना बहुत ज़रूरी है, फिर हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शन की बात करेंगे। लॉट साइज़ क्या होता है। लाइक हम अपोलो का एक शेयर है, उस शेयर की प्राइस 100 रुपीज़ है। तो अगर आपको ये शेयर एक बाय करना है तो इसका प्राइस 100 निकल के आएगा। टू बाय करना है तो 200 निकल के आएगा। तो ये एक शेयर को बाय करते हो तो आप ओनली वन इनपुट करते हो और आपको एक्चुअल प्राइस लिखा हुआ आता है। बट इंडेक्स में क्या होता है, इनका एक लॉट साइज फिक्स होता है कि एक लॉट में इतने शेयर ही मिनिमम ले सकते हैं। लाइक निफ्टी 50 जो मैं एन 50 लिख रहा हूँ, निफ्टी 50 जो है इसमें हम एक लॉट में 50 शेयर्स एक साथ ले सकते हैं। ना ही हम इससे कम ले सकते हैं क्योंकि हम 49, 47 ऐसे हम करके शेयर्स नहीं ले सकते। या तो मल्टीपल्स में ले सकते हैं, या तो इसका इंटू टू कर दो, या इंटू थ्री कर दो, या इंटू फोर कर दो। कैसे आप इंटू टू करोगे तो 100 निकल के आएगा, मतलब आप दो लॉट में 100 शेयर्स ले सकते हो। तीन लॉट में 150। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप अचानक ही 80 लेना चाहते हो, 90 लेना चाहते हो, तो ये इंडेक्स में आपको ऐसे स्टॉक्स नहीं मिलेंगे। सो बेसिकली इसमें आपको लॉट साइज समझना पड़ेगा कि एक लॉट में कितना होता है। सो निफ्टी 50 में एक लॉट 50 शेयर्स का होता है। एंड बैंक निफ्टी में जो होता है एक लॉट 25 शेयर्स का होता है। 25 शेयर्स। और इसको भी हमको अगर हमको दो लॉट लेने तो हमको इसका मल्टीपल करना पड़ेगा। टू लॉट 50 शेयर्स।
एंड अगर आपको एक साथ ये पता करना है कि अगर मेरे को मान लो 900 लेने शेयर्स, तो आप डिवाइडेड बाय 25 कर दो तो आपको एक्चुअल लॉट्स निकल के आ जाएगी कि आपको कितने लॉट लेने पड़ेंगे। बट इसमें लॉट्स इसलिए होते हैं क्योंकि आप जब भी आप बाइंग करते हो तो आप लॉट के हिसाब से आपको बाय करना पड़ता है। एंड फिर निफ्टी में एक लॉट 40 का होता है, 40 शेयर्स का। सो दो लॉट कितने का हुआ, 80 का, 80 का। अगर आपको मान लो इसमें भी 1000 शेयर्स लेने तो आप 1000 डिवाइडेड बाय 40 करोगे, आपका एक्चुअल लॉट निकल के आ जाएगा। सो ऐसे हम लॉट साइज काउंटिंग करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों होता है ऐसा। जैसे ये ब्रोकर है काइट। अब हम बात करते हैं निफ्टी 50। ये निफ्टी 50 इधर इंडेक्स लिखा हुआ है, बैंक निफ्टी इधर इंडेक्स लिखा हुआ है, और ये इंडेक्स की प्राइस होती है, स्पॉट प्राइस। हम इसके अंदर ट्रेडिंग करते हैं। अभी ये मैं आपको इसके चार्ट्स बता दूँ, चार्ट्स दिखते कैसे हैं, इंडेक्स के चार्ट्स। चार्ट्स को हम डिटेल में अगली वीडियो में समझेंगे, पहले आप थोड़ा नॉर्मल ट्रेडिंग के बारे में नॉर्मल सी चीज़ें समझ जाओ। सो यहाँ पे निफ्टी 50 का इंडेक्स प्राइस लिखा हुआ है, और यहाँ पे सेंसेक्स जो होता है वो बीएससी का इंडेक्स होता है, इसमें हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते। और ये एनएससी का इंडेक्स होता है, और इसके कई सारे सेक्टर्स होते हैं। बैंक निफ्टी इसका एक सेक्टर है, और इसके आईटी सेक्टर्स, मेटल सेक्टर्स, ऑटो सेक्टर्स, ये कई सारे इंडेक्स होते हैं, पर उनमें ट्रेडिंग नहीं कर सकते। हम बैंक निफ्टी में हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, निफ्टी 50 में कर सकते हैं, फिर निफ्टी में कर सकते हैं। और अगर हमको यहाँ पे फिर निफ्टी ऐड करना है तो ये हम यहाँ सर्च कर सकते हैं, निफ्टी फिन सर्विसेज और फिन निफ्टी सर्विसेज। सो ये आ गया, फिन निफ्टी का प्राइस आ गया। अब मैं आपको एग्जांपल के लिए पहले मैं आपको इसका लॉट साइज बता देता हूँ, लॉट साइज कैसे होता है। जैसे अगर मान लो मेरे को ये निफ्टी का ऑप्शन लेना है, मैं क्लिक करूँगा, आपको इधर ऑलरेडी 50 लिखा हुआ है, मैं 25 बाय नहीं कर सकता इसके अंदर। अगर मैं बाय बटन क्लिक करूँगा तो यहाँ पे लिखा हुआ वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 50। मैं 50 करूँगा बाय कर सकता हूँ, और यहाँ पे मैं 100 करूँगा बाय कर सकता हूँ। और यहाँ पे आपको लॉट साइज नीचे लिखी हुई है, 2 लॉट 100, 3 लॉट 150, ऐसे करके आएगा। बाकी मैंने आपको इसका इंटरफेस के बारे में बता दिया, बाय कैसे करते हैं इससे पहले वाली वीडियो में। और अब हम समझेंगे ऑप्शंस क्या होता है। जब आपको समझ में आएगा ये निफ्टी में 18,000 सी ये सब होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। सो आपने ये समझ लिया, इसमें जो होता है वन लॉट जो होता है वो 50 शेयर्स का होता है। इसमें जो वन लॉट होता है निफ्टी बैंक में वो 25 शेयर्स का होता है। और इनके मल्टीपल्स ही हम ले सकते हैं, लाइक 25, 50, 75, 100। इसमें 50, 100, 150। और इसमें जो होता है वो 40 होता है वन लॉट, 40, 80, 120, 160, ऐसे करके इनके मल्टीपल्स ले सकते हैं। अब आपको इतना समझ में आ गया। अब वापस हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। अब मैं आपको बताता हूँ फ्यूचर्स एंड ऑप्शन होता क्या है एक्चुअली में। मैं इसको एफ लिख रहा हूँ। फ्यूचर्स एंड ऑप्शन एक्चुअली एक डेरिवेटिव ट्रेडिंग होती है। अब इनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कैसे। फ्यूचर्स जो होता है, अब आप मान लो बैंक निफ्टी का स्पॉट प्राइस चल रहा है 43,000। ये बैंक निफ्टी का इंडेक्स का प्राइस है, और अभी मंथ चल रहा है मई, जून, जुलाई। ये आने वाले फ्यूचर्स के 3 महीने, अभी करंट मंथ ये और आने वाले 2 महीने। तो फ्यूचर्स ऐसे होता है, बैंक निफ्टी में FUT इस नाम से आपको इंस्ट्रूमेंट मिलेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि इनका कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता होल्डिंग का, इनका सब 1 मंथ का टाइम होता है, 1 मंथ का टाइम होता है। जब ये मई एंड खत्म होगा तो इसका एक्सपायरी आ जाएगा, इस इंस्ट्रूमेंट का एक्सपायरी आ जाएगा, इस कॉन्ट्रैक्ट का। तो ये डेरिवेटिव ट्रेडिंग होती है। ये एक्चुअल में कोई इक्विटी की होल्डिंग्स नहीं होती। आप इसके अंदर जब ट्रेडिंग करते हो तो आपको जब रियलिटी समझ में आती है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये 1 मंथ हो गया। ऐसे बैंक निफ्टी जून फ्यूचर, बैंक निफ्टी जुलाई फ्यूचर। अब फ्यूचर्स हम क्या करते हैं, हम बैंक निफ्टी के इंडेक्स में बाय करते हैं, हम डायरेक्ट स्पॉट प्राइस पे बाय करते हैं कि हमको 43,000 चाहिए या
44,000 चाहिए या 43,200 चाहिए, डायरेक्ट हम स्पॉट से बाय करते हैं, जो एक्चुअल प्राइस चलता होता है इंडेक्स का उस पर बाय करते हैं। बट जो ऑप्शंस होता है, ऑप्शंस में हम और भी डिटेल में जानेंगे। अब जैसे फ्यूचर्स होता है, आप मान लो मई ख़त्म हो गया, अगर मई ख़त्म हो गया तो करंट मंथ ये बन गया, और नीचे बैंक निफ्टी अगस्त फ्यूचर ऐड हो जाएगा। मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये हमेशा 3 महीने के ही होते हैं, 3 महीने से ज़्यादा नहीं होते, और 2 महीने नहीं होते, 1 महीने नहीं होते। एक साथ आपको 3 महीने का अलॉट किए जाएंगे। ये सबसे दूर वाला है अगस्त, इससे नज़दीक जो होता है वो जुलाई, और सबसे नज़दीक जून। अगर मान लो जून का मंथ ख़त्म हो गया तो नीचे एक और मंथ ऐड हो जाएगा, बैंक निफ्टी सितंबर फ्यूचर। ऐसे करके आपको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। ये मैं आपको बता दूँ कैसे दिखते हैं। अब मान लो मैं बैंक निफ्टी लिखता हूँ, मई जून जुलाई। अब आपको दिख रहा है, ये इसके कॉन्ट्रैक्ट है। अब अगर मान लो मैं बैंक निफ्टी पे जब कर्सर लेके जाता हूँ तो इधर कोई बाय का ऑप्शन नहीं आ रहा, बट ये इसके फ्यूचर में बाय का ऑप्शन आपको मिलेगा, बाय सेल। तो ये तीन इसके कॉन्ट्रैक्ट है। अगर जब मे कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो इसका नीचे वाला कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो जाएगा। अब इनकी जो प्राइस होती है वो एक्चुअल इंडेक्स प्राइस ही होती है, 43,300, 43,400, और इसमें एक डिफरेंस होगा 100 रुपीज़ का या फिर 150 का। इसमें ये जैसे इस प्राइस पे थोड़ा महंगा ये, फिर थोड़ा महंगा ये, फिर थोड़ा महंगा ये। जब, क्योंकि ये सबसे दूर का महीना है, जब ये महीना खत्म होगा तो ये थोड़ा सस्ता हो जाएगा, ये महीना खत्म होगा तो ये फिर ये थोड़ा सस्ता हो जाएगा, फिर यहाँ पे नए मंथ्स ऐड हो जाएंगे, यहाँ पे अगस्त आ जाएगा, फिर जुलाई आ जाएगा। तो हमेशा जब 1 मंथ खत्म होगा तो एक और मंथ नीचे ऐड होता जाएगा। तो हमेशा फ्यूचर जो होता है 3 महीने का एडवांस में कॉन्ट्रैक्ट आपको अलॉट किया जाता है। आपकी मर्जी, आप किसी में भी करो। एंड देन हम अगर निफ्टी 50 की बात करते हैं, निफ्टी 50 एफ निफ्टी एफ सेम आपको मई जून जुलाई ऐसे आपको इंस्ट्रूमेंट दिए जाते हैं। ये होते हैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग। इनमें जो मार्जिन लगता है वो बहुत ज़्यादा लगता है। बस मैं आपको फ्यूचर्स के बारे में बता रहा हूँ कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग होती क्या है। अब हम बात करते हैं ऑप्शंस की। ऑप्शंस क्या होता है, हमको इसमें दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। इसमें इसमें कई सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कई सारे मतलब आपको मतलब हर एक स्पॉट प्राइस पे आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। तो इसकी एक ऑप्शन चेन होती है, ऑप्शन चेन। इसके बारे में हम जानेंगे। पहले ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट को आप समझ लो। इसमें दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉल एंड पुट। इसको हम सी भी बोलते हैं और इसको हम पी भी बोलते हैं। इसका मतलब कॉल यूरोपियन, पुट यूरोपियन। इसकी फुल फॉर्म से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको इसके बारे में मतलब ये होते क्या आप ये जानिए। सो कॉल क्या करता है, इफ़ अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो आप कॉल बाय करोगे, मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है आप पुट बाय करोगे। अगर आपने कॉल बाय किया, मार्केट आपके फेवर में चला गया तो आपको प्रॉफिट होगा, और आप अगर कॉल बाय करके बैठे हो, मार्केट आपके अगेंस्ट चला गया, आपको लॉस हो जाएगा। आपने मार्केट में डाउन साइड में पैसे लगा रखे हैं और आपने पी बाय कर रखा है, आपको प्रॉफिट होगा, और आपके जैसे मार्केट अगेंस्ट जाएगा और ऊपर जाएगा तो आपको लॉस होगा। ऐसे समझना पड़ेगा आपको। सो ये जो सी पी होते हैं, इनके अब कई सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। कैसे, अब मान लो बैंक निफ्टी का स्पॉट प्राइस ये चलता है, तो इसमें आपको कैसे मिलेगा, बी एन 43,000 4 में सी ई। अब ये 4 में क्यों है, क्योंकि ऑप्शन का जो टाइम पीरियड होता है वो 1 वीक का होता है, 1 वीक। और मार्केट जो चलता है वो मंडे टू फ्राइडे चलता है, फ्राइडे। और हर एक ऑप्शन की जो एक्सपायरी होती है वो थर्सडे को होती है, थर्सडे को होती है। एक्सपायरी का मतलब, अगर अगर जो अभी जब ये 4 में लिखा, 4 में को थर्सडे आएगा, इसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट 1 वीक का चला जाएगा, अगले वीक का आ जाएगा। अब आप ये मान लो कि जब ये 4 में लिखा हुआ है, ये जब चला गया तो अगला अगला वीक स्टार्ट हो जाएगा, फिर अगले वीक की डेट लिखी हुई आ जाएगी 11 में। क्यों 11 में को थर्सडे आता है तो वो 1 वीक तक वही कॉन्ट्रैक्ट चलेगा। एडवांस में आपको कॉन्ट्रैक्ट 1 मंथ के एक साथ अलॉट किया जाता है, 4, 11, देन 18, देन 26, ऐसे करके आपको
4 वीक के चारों कॉन्ट्रैक्ट आपको साथ में मिलते हैं, सबसे सस्ता ये होता है, फिर उससे महंगा ये, फिर उससे महंगा ये, फिर उससे महंगा सबसे महंगा ये आपको दिख जाएगा। ओके। अब हर थर्सडे को इनकी एक्सपायरी होती है, क्यों होती है? क्योंकि हर एक वीक फ्राइडे को स्टार्ट होता है, मतलब कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट फ्राइडे को स्टार्ट होता है वीक में। फ्राइडे को स्टार्ट हुआ और इसका प्राइस 400 है, मतलब सबसे कॉस्टली प्राइस। सैटरडे संडे ब्रेक होता है, मार्केट क्लोज होता है। और मंडे इसका प्राइस 350 हो गया और सस्ता हो गया। वर्किंग डे ट्यूसडे और सस्ता हो गया। वेडनेसडे लगभग 250 मान लो। थर्सडे 200 मान लो। ये एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ, ये और भी सस्ते होते हैं। मतलब ये जब थर्सडे तक आते आते पूरा कॉन्ट्रैक्ट सस्ता हो जाता है। वापस फ्राइडे स्टार्ट होगा, इट मीन्स नया वीक स्टार्ट हो गया इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जो कि अब 4th में ख़त्म हो जाएगा थर्सडे को। फिर अगला कॉन्ट्रैक्ट आपको दिख जाएगा। अब ये कैसे दिखता है मैं आपको दिखाता हूँ। अभी इसका एक्चुअल प्राइस चल रहा है 43,300। अब मेरे को कोई ऑप्शन बाय करना है तो मैं डायरेक्ट प्राइस लिखूंगा 43,300, आपको दिख जाएगा। बैंक निफ्टी 4th में 43,000 एंड सी कॉल। अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा आप कॉल बाय करोगे, आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगा आप पुट बाय करोगे। ओके। इस वीक के कॉन्ट्रैक्ट ये रहे, दो कॉन्ट्रैक्ट, वो भी इस प्राइस के। आप अगर 43,200 लिखोगे आपको 200 के कॉल पुट दिख जाएंगे। 43,100 लिखोगे उसके कॉल पुट दिख जाएंगे। हर हफ्ते में कई सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ऑप्शंस के अंदर। अब जब ये 4th में ख़त्म हो जाएगा थर्सडे को, जब इसकी एक्सपायरी हो जाएगी, फ्राइडे स्टार्ट होगा, नया कॉन्ट्रैक्ट आपको दिख रहा है सामने, आप फिर इस कॉन्ट्रैक्ट में आप ट्रेडिंग करेंगे। अब जब 11 को थर्सडे आएगा ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, आप इस कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेडिंग करोगे। हर एक कॉन्ट्रैक्ट में आपको सी एंड पी दोनों दिखेगा और हर एक स्पॉट प्राइस का अलग कॉल पुट होता है। इसको कॉल एंड इसको पुट बोलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ। 43,200 लिखा है मैंने, 300 लिखा। अब मैं इसको 100 करता हूँ, 43,100 आपको देखो इसके दिख जाएंगे। आप 43,000 लिखोगे आप 43,000 के कॉल पुट आपको दिख जाएंगे। और आपको पूरा मंथ का दिख जाएगा। कैसे? अब ये लिखा है बैंक निफ्टी में 43,000, मतलब ये मंथ एंड का है। ये लास्ट थर्सडे मंथ का, ये लास्ट जो भी डेट होगी 26 27 जब थर्सडे होता है, तो ये सबसे लास्ट वाला कॉन्ट्रैक्ट, ये करंट कॉन्ट्रैक्ट, ये नेक्स्ट वीक और ये उससे भी नेक्स्ट वीक का 4 11 18 एंड देन लास्ट थर्सडे ये रहा। ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं हर एक स्पॉट प्राइस के। स्पॉट प्राइस में कैसे आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब मैं आपको चार्ट पे बताता हूँ स्पॉट प्राइस कैसे आप फाइंड करते हो। आप यहाँ पे लिखोगे बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी आपको दिख जाएगा। ये ट्रेडिंग व्यू है, इसमें आपको वर्ल्ड के सारे मार्केट्स के आपको चार्ट दिख जाएंगे, चाहे वो क्रिप्टो फॉरेक्स हो, कोई भी मार्केट आपको दिख जाएगा। अब ये पूरा चार्ट है। आपको चार्ट को मैं डिटेल में समझाऊंगा, ये कैंडल स्टिक्स ये सब कैसे आप इसको रीड करते हो, बट अभी आप ये सिर्फ ये देख लीजिए। ये इसका स्पॉट प्राइस चल रहा है 43,000 और इसके जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो 100 में आपको मिलते हैं। 43,300, 43,400, फिर 500, ऐसे करके फिर नीचे की तरफ 200, फिर 100, फिर 43,000, ऐसे करके आपको उसमें मिलते हैं। ये हो गया एक, फिर ये हो गया। तो ये सर आपको, अब मान लो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, आपने कॉल बाय किया आपको प्रॉफिट होगा। मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, आपने पुट बाय किया आपको प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है आपने पुट बाय कर लिया तो लॉस होगा। मार्केट नीचे आ रहा है आपने कॉल बाय किया आपको लॉस होगा, आप मार्केट के अगेंस्ट हो। अब मैं आपको बताता हूँ। लास्ट में एक बार रिवाइज करते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन, ऑप्शंस, कोई भी एक इंडेक्स पकड़ लो। निफ्टी 50 स्पॉट प्राइस 19,000 चल रहा है। एग्जाम्पल के लिए आपने
19,000 पे इसका प्राइस चल रहा है, हमने निफ्टी 50 इंडेक्स को कंसिडर किया है। तो फ्यूचर्स क्या होगा, आपको डायरेक्टली स्पॉट प्राइस पे बाय करते फ्यूचर्स को, तो आपको फ्यूचर्स मिलेगा निफ्टी 50 मई जून जुलाई, FUT FUT FUT, ये हो गया फ्यूचर्स। ऑप्शंस कैसे होगा, निफ्टी 50 4th में 19,000 C एंड P। ऐसे आपको ऑप्शंस दिखेगा। ऑप्शंस सारे स्पॉट प्राइस का अलग होगा, 19,050, 19,100। आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जब बैंक निफ्टी होता है उसमें आपका जो ऑप्शन होता है वो 100 के डिफरेंस पे होता है, 43,000, 43,100, 43,200, 43,300। और जो निफ्टी होता है उसमें जो होता है 50-50 का गैप होता है, 18,000, 1850, 18,100, 18,150, 18,200। और जो फिन निफ्टी होता है उसमें भी सेम 50-50 का गैप होता है, 1850, 18,100, 18,150, 18,200, ऐसे करके फिन निफ्टी का होता है। एंड ऑप्शन इसी को देख के लिया जाता है। ऑप्शन मान लो अभी बैंक निफ्टी का मान लो 43, 43, 43, 43, 100, 200, 300, 400। अब कैसे ऑप्शन आपको दिखेगा, इसके भी सी पी हो गए, इसके भी सी पी हो गए, इसके भी सी पी होगा, इसका भी सी पी होगा। हर एक स्पॉट प्राइस का अलग कॉन्ट्रैक्ट होता है और उनके दो दो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। सी पी, कॉल पुट, मार्केट ऊपर जाएगा कॉल बाय करना है, मार्केट नीचे जाएगा कॉल पुट बाय करना है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर टुडे।